अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं उताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर ईद। आज हम बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से, और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और टॉपिक जो है उसमें ये है कि क्या न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर वाकई मैकडॉनल्ड्स आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मैकडॉनल्ड्स से जाके बर्गर खा लेना जो है यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो क्या ये आ रहा है, बर्गर जाके मिल जाएगा तो इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, क्या वाकई ही आ रहा है या नहीं आ रहा। और मेट्रो सिटी मैकडॉनल्ड्स के गोरों को फंसा के आप देख सकते हैं, वीडियो के अंदर देखें, इस गर्मी के अंदर भी उन्हें यहाँ तक ले आए हैं। इसके पीछे क्या कहानी है और कैसे उन गोरों को मनाया गया है कि आप मेट्रो सिटी गुजर खान में आएँ और अपनी ब्रांच खोलें। इसका ये क्लाइटर नोट पे बोल रहा था, इसका मैं आपको एनालिसिस भी देता हूँ कि इसका उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा एक बर्गर के अलावा, कि आप जाते हैं और जाके बर्गर खा लेते हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे रहना है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उनका क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैकडॉनल्ड्स जो है वो बेसिकली सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फूड चेन्स है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो फूड चेन है। ये सिर्फ ना खाने की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े एक रियल्टर ग्रुप है जिनकी जो मेन काम है वो बेसिकली एक किस्म का रियल्टर हैं। अच्छी जगह प्रॉपर्टी, अच्छी जगह एक सेटअप बनाते हैं। अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो आपने देखा होगा सबसे जो पोश एरियाज़ कह लें या सबसे जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है। चाहे वो आप पिंडी के अंदर देख लें, DHA के अंदर है, बहरिया के अंदर है, गुलबर्ग के अंदर है, फिर आप इस्लामाबाद के अंदर चले जाते हैं तो उसमें आ जाता है, F10 वाली साइड पे आ जाता है, या आप G11 से आगे क्रॉस करते हैं मोटरवे वाली साइड पे आ जाता है। और मतलब सारी आप कह सकते हैं कि सबसे जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पे आता है। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखिए ये ब्रांड भी ही ऐसा है कि जो एक किस्म का हाई जेंट्री के लिए जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है। अब ये किसी सोसाइटी के अंदर कैसे आता है और मेट्रो सिटी के अंदर आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो क्या फ़ायदा होगा, उसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेट्रो सिटी के अंदर ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर मैकडॉनल्ड्स आ रहा है। उन जो मेट्रो सिटी है उनका एग्रीमेंट हो गया है, तो गोरे मन गए ने कि ऐसी मेट्रो सिटी में हम लोग आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेट्रो सिटी के मैनेजमेंट के लिए कि उन्होंने, जाहिर सी बात है, इस पर करोड़ों रुपया और बहुत एफर्ट्स लगती हैं कि इस तरह के ब्रांड को जो है अपनी सोसाइटी का पार्ट बनाने के लिए। और जिन लोगों ने वहाँ पे रहना है और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है उनका क्या फ़ायदा है कि जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स आता है ये सिर्फ एक बर्गर चेन नहीं है, या फिर ये नहीं है कि जाके आपने बर्गर खा लेना है, बल्कि जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स आता है वहाँ पे डिफरेंट और भी बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे। क्योंकि जब एक बहुत बड़ा ब्रांड और एक हाई स्टैंडर्ड की चीज़ जब आ जाती है तो बाकी सारे भी उसका देखा देखी वहाँ पे आते हैं। जब मैकडॉनल्ड्स आ गया तो इसका मतलब है सेकंड कप, कॉफ़ी प्लेनेट, XYZ, जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे वहाँ पे आएंगे। प्लस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। देखिए, वहाँ के इलाके के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, गुजर खान के लोगों के लिए। हम लोग जब GT रोड पे अक्सर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटी खारियाँ जो है हम लोगों ने कवर किया है 4 साल जब से स्टार्ट हुआ था आज तक देखा है। उसके अंदर सेकंड कप आ चुका है, बॉम्बे चौपत्ती आ चुका है, टिमीज़ आ चुका है, गेमिंग आर्केड, ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स नहीं है, क्योंकि देखें मैकडॉनल्ड्स वहाँ पे आता है जहाँ पे उनको भी समझ आ रही हो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ें वो पूरी हों। तो वो गुजर खान के अंदर जो है वो आ रहा है, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्यों कि जब सोसाइटी के अंदर मैकडॉनल्ड्स आ रहा है उसकी वजह से जो उसकी कमर्शियल एक्टिविटी है और जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जो उनकी वर्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस जगह पे, जिस लोकेशन के ऊपर मैकडॉनल्ड्स आएगा उसके आसपास के जो रेट्स होंगे, उसके आसपास की जो कमर्शियल के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। और रिहायशियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी इस तरह के ब्रांड जिस सोसाइटी के अंदर आते हैं उसके साथ आसपास और ज़्यादा बड़े ब्रांड आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो एलिवेट होता है। और इस एरिया को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हम GT रोड पर ट्रैवल करते हैं, जब भी रास्ते में रुकना होता है, जेलम वगैरह में रुकते हैं, इस तरह की जगह पे, कहीं पे KFC पे, मैकडॉनल्ड्स पे रुक जाते हैं, तो आप अक्सर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो रश होता है और लोग रुके होते हैं। तो एक तो जब लोग GT रोड से ट्रैवल कर रहे होंगे तो वो न्यू मेट्रो सिटी रुकेंगे कि यार इस तरह की फूड चेन मैकडॉनल्ड्स हो गया, इसके अलावा जो साथ आसपास बनेंगी वहाँ पे खाना खाएं। फिर जिस तरह का एनवायरनमेंट मेट्रो सिटी देता है वो अनबिलीवेबल है। मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह आपको दिखा सकता हूँ कि जब भी इवन इस ईद के ऊपर भी मेट्रो सिटी खारियाँ के अंदर लाखों लोग, मैं कह लें अब वर्ड लाखों ज़्यादा लगता है, शायद हज़ारों, चल कह देता हूँ हज़ारों में लोग आए हैं। और पूरे रीजन से लोग जो है वो आते हैं, लाखों। जो इवेंट जब होता है, कोई कॉन्सर्ट वगैरह होता है तो बहुत लोग इकट्ठा हुआ होता है। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हुआ न्यू ईयर ईव के ऊपर, उसके अलावा ईद के ऊपर। इवन अभी 2-4 दिन पहले जब ईद की उसमें छुट्टियों के अंदर बहुत फैमिलीज़ आई हैं, और मेरे ख्याल में
खारियाँ के अंदर आसपास के एरिया से लोग स्पेशली छुट्टियों के अंदर आते हैं कि जी खारियाँ के अंदर पार्क्स में जाते हैं और जाके फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। तो मेरे ख्याल में मैकडोनल्ड्स के आने की वजह से जो है वो मेट्रो सिटी गुजरखान को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और मेरे ख्याल में मैं अप्रिशिएट करता हूँ मैनेजमेंट का ये डिसीजन और उनको मुबारकबाद भी देते हैं। और जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है और स्पेशली जिन लोगों ने इसके अंदर आके रहना है, क्योंकि इस तरह की मैकडोनल्ड्स जैसे ब्रांड्स जो हैं वो किसी छोटी सोसाइटीज़ के अंदर नहीं आते। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर देख लें, लाहौर के अंदर देख लें, कराची के अंदर देख लें, जहाँ जहाँ पे भी देख लें हमेशा अच्छी लोकेशन पे है। पिंडी इस्लामाबाद में देख लें, किसी छोटी सोसाइटी के अंदर जो है वो आपको मैकडोनल्ड्स नज़र नहीं आएगा, किसी ऐसी जगह पे नज़र नहीं आएगा। सारी मैंने आपको बताया है, बहरिया के अंदर है, DHA के अंदर है, गुलबर्ग की इंटरेस्ट के ऊपर है, कराल चौक के साथ आगे जाके। तो वो सारी ऐसी जगह हैं जो एक किस्म की पोश एरियाज़ कह लें या फिर एक बड़े स्पेशल एरियाज़ जहाँ पे उन्होंने बनाए हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो मेट्रो सिटी को जाता है, जो भी उन्होंने डोरा डाला है और जो गुरे को मनाया है। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जाता है कि उन्होंने इस ब्रांड को जो है वो मेट्रो सिटी के अंदर लेकर आए हैं। और ये मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, ये अपने एनालिसिस से आपको बता सकता हूँ कि मैकडोनल्ड्स के आने की वजह से जो बाकी ब्रांड्स हैं उनका आना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि देखें जब भी कोई बंदा डिसीजन ले रहा होता है, कोई ब्रांड डिसीजन ले रहा होता है, तो उसके जितना छोटा ब्रांड होता है उसके लिए उतना जो है आना आसान हो जाता है जब कोई बड़ा ब्रांड जो है वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसमें हो। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बैंक्स का आना, ये तो मेट्रो सिटी खारियाँ के अंदर आए हुए हैं। सेकंड का बॉम्बे चौपत्ती, ठीक है, उसके अलावा टिमीज़ वगैरह ये पहले खारियाँ के अंदर हैं। लेकिन मैकडोनल्ड्स के आने की वजह से मेरे ख्याल में गुजर खान के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो बहुत जल्दी जनरेट होगी। क्योंकि जहाँ पे ये लोग अपनी चेन ओपन करेंगे उसके आसपास का जो कमर्शियल है वो सबसे ज़्यादा जल्दी आबाद होगा। और जो लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे वो मेरे ख्याल में एक अल्टीमेट लोकेशन होगी मेट्रो सिटी की और उसके आसपास की जो एरिया होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर एक बहुत बड़ा वसी किस्म का जो है ग्लो पार्क दिया जा रहा है, जिसके अंदर सारी फूड चेन्स और सारी जो है अमेनिटीज़ जो है वो उसके अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं। मेरे ख्याल में अर्ली बर्ड का कोई एरिया शायद दे दें या फिर अर्ली बर्ड और ए साउथ के दरमियान का कोई एरिया जो है वो शायद मेरे ख्याल में देंगे। तो मैं जाहिर सी बात है जब कंफर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा और उस पर जो भी होगी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि यार इस एरिया के अंदर आ रहा है, इस एरिया के अंदर आता है तो इस एरिया को फ़ायदा होगा। वो इन फ्यूचर जब मैनेजमेंट के साथ हमारी जो डिस्कशन होगी तो उस हवाले से आपको मैं जो है वो शेयर करूँगा। लेकिन इस टाइम जो अर्ली बर्ड सेक्टर है वो ऑलरेडी फुली डेवलप है और ये साउथ सेक्टर जो है वो उसके ऊपर जो है अभी मशीनरी स्टार्ट हो रही है, अभी काम स्टार्ट हो रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर उसके अंदर भी जो है वो डेवलपमेंट का काम आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से होगा। इस टाइम जाहिर सी बात है हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप लोग इन चीज़ों को जो जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है अगर कुछ अर्सा अगर होल्ड करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट देगा। अभी इस टाइम अगर आप अर्ली बर्ड के अंदर हैं तो जाहिर सी बात आप ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर हैं। अगर आप ये साउथ के अंदर है तो आपको जाहिर सी बात है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसी जैसी डेवलपमेंट होगी तो साथ साथ आप उसके अंदर प्रॉफिट में आ जाएंगे। बी और सी का मैंने पहले आपको बताया है कि बी सेंट्रल जो है ये साउथ के ऑपोजिट साइड पे आता है। इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है लोकेशन का, तो रोड के दूसरी साइड है। बस फ़र्क इतना है कि पहले ये साउथ के अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट होगी ऑब्वियसली, देन द मशीनरी वुड मूव टुवर्ड्स बी एंड बी सेंट्रल, उसके बाद सी की बारी आएगी। फिर अभी जो लोग नई बुकिंग की तरफ आना चाहते हैं, जो पीपल हु डोंट हैव हायर बजट, जो बड़े बजट की तरफ नहीं जा सकते, उनके लिए जो है वो लो कॉस्ट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल एंड इट हैज़ अ वेरी ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान जिसके अंदर आप बड़े 1.5-2 लाख रुपए से आप जो है बुकिंग करा सकते हैं और एक इजी इंस्टॉलमेंट प्लान कैरी करके और मेट्रो सिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इस टाइम अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, कुछ और चीज़ों पे शायद हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मेट्रो सिटी की जो डेवलपमेंट है दैट इज़ वेरी 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 गुड, वेरी इंप्रेसिव डेवलपमेंट। क्योंकि दिन रात जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जिस तरह अर्ली बर्ड सेक्टर इन्होंने डिलीवर किया है तो आई थिंक इट्स वेरी रिमार्केबल। और जिस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरह का मैंने ये वीडियो बनाई है जिस पे बात कर रहे हैं हम लोग, इस तरह के फूड चेन्स और इस तरह के ब्रांड्स आने से जो है वो मेरे ख्याल में कमर्शियल जो जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और इसके आसपास एरिया के अंदर जिन लोगों का कमर्शियल होंगे उनको तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप चाहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गुजर खान के हवाले से, मेट्रो सिटी के हवाले से, तो आप ज़रूर नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर टच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे आपको जो है बेहतर गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करें ताकि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से एग्जिट करें जिसमें आपका फ़ायदा हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बात करें। टिल देन टेक केयर।
अल्लाह हाफ़िज़।